पुराने समय में क्या होता था, लोग प्रॉपर्टी खरीदते थे। आपके पापा, दादाजी या फैमिली में कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म लोग होल्ड किया करते थे। मतलब बच्चे बड़े होंगे, जब बच्चे बड़े होते थे तो पता चलता था कि पापा ने किसी ज़माने में प्रॉपर्टी खरीदी थी और आज उस प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ चुका है या इतना एक्स उसमें प्रॉफिट हो चुका है। बट अभी जो समय चल रहा है, अभी उस समय में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ गए हैं। थोड़े थोड़े टाइम में ही प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, 2-3 साल रख के वापस बेच देते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके। तो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की जो एंट्रियाँ हुई है रियल एस्टेट में, इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के कारण प्रॉपर्टी का मार्केट डाउन साइड जा रहा है, जबकि जाना चाहिए अप साइड। और वो अप साइड कब जाएगा, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है, जो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी लंबे समय तक रहे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या एरिया की ग्रोथ जो होती है, इट विल टेक टाइम। जैसा किसी बच्चे को एक बड़ा होने में समय लगता है, उसी प्रकार किसी एरिया को भी ग्रो होने में समय लगता है। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि वो एरिया, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी ली है तो 4 साल 5 साल के अंदर ग्रो कर जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त हो जाए। पर ऐसा होना पॉसिबल है क्या? आपके और हमारे हिसाब से मार्केट चलेगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो गवर्नमेंट करती है या जो लोकल अथॉरिटीज़ किसी एरिया को डेवलप करती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन या फिर किसी भी तरह की जो एक्टिविटी या ऐसी कुछ चीज़ें जिनके कारण वो एरिया बूम करेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी डेवलप होने में समय लगता है। पर आजकल के जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आए हैं, जो कि 1 साल 2 साल प्लॉट रखते हैं, प्रॉपर्टियाँ रखते हैं, और उसके बाद उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि स्काई रॉकेट हो जाएंगे रेट और उस प्रॉपर्टी को बेच के फिर हम वापस कहीं नई जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके कारण प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 2 सालों में ये एक्टिविटियाँ ज़्यादा बढ़ी है। और जिस एरिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो इंदौर में काफ़ी सारे एरिया हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जहाँ पर हैं उन प्रॉपर्टियों के रेट तो बढ़ रहे हैं। वहाँ का एरिया ऐसा सेचुरेटेड नहीं हुआ है। जो एरिया वहाँ पे सेचुरेटेड हो, जहाँ पे ज़्यादा हुआ है, जहाँ पे रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियाँ आए दिन कुछ ना कुछ ओकेजन क्रिएट करती हैं लोगों के लिए, और लोगों को भी कई ब्रोकर्स ये बात बताते हैं कि भैया 1 साल 2 साल भी आप प्रॉपर्टी रखेंगे तो 500-600 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये बढ़ जाएंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स आते हैं, उनका विजन लॉन्ग टर्म रहता नहीं है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते नहीं है, तो वो फिर पैनिक होकर पैनिक सेलिंग चालू करते हैं। पैनिक सेलिंग चालू करते हैं तो मार्केट में जो सेलर्स हैं उनका फ्लो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन विद द बायर, और इस कारण से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ नहीं पाते हैं। तो आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस की थी, वॉट एवर द एरिया, जिस भी एरिया में इन्वेस्ट किया था, आप उनसे आज पूछिएगा कि उस प्रॉपर्टी पे उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है। तो आप जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा 4x, 5x, 6x उन लोगों ने प्रॉपर्टी पे एक प्रॉफिट अर्न किया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा, एक निवेदन है कि पैनिक सेलिंग करने की जगह आप, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है या आपको अगर किसी भी तरीके से फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म होल्ड करें। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो मार्केट स्काई रॉकेट जाएगा, रियल एस्टेट का भी, जो कि हर जगह होता है। पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मेंटेलिटी लेके आप रियल एस्टेट में ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि आप आएंगे उसके बाद अगर प्रॉफिट अर्न नहीं होता है किसी भी कारणवश से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जियो पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स सिनारियो या फिर किसी भी तरह के चेंजेस, अगर कुछ जरा से भी चेंजेस होते हैं तो उस समय पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में। और मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है तो सबसे पहले रियल एस्टेट, शेयर मार्केट डाउन जाने लगता है। शेयर मार्केट में भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग अर्न करते हैं, पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है या शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करके वो लोग आते हैं तो वो लोग प्रॉफिट में तो नहीं होते। आपको भी पता है वो लोग भी डाउन साइड ही जाते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो उस प्लानिंग को भी एक लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी के साथ आप इन्वेस्ट करने का प्लान करें। क्योंकि अगर आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करते हैं वो आपके लिए फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म में काम आएगा। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इस चैनल बनाया है इसलिए, व्यूज़ आए ना आए, लोग देखे ना देखे, मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सायोनारा।